आता है जी टाइटल। अब टाइटल आपके पास दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, ये तो बिल्कुल शॉर्ट लिख दें, आई विल डू टेक्निकल एसईओ फॉर योर वेबसाइट। देखें कि कौन से कीवर्ड एक तो मेन कीवर्ड आपका फोकस कीवर्ड हो गया, एंड बाकी छोटे छोटे 2 से 3 आपने 4-5 और कीवर्ड्स निकाल लेने हैं जो कि या तो उससे थोड़े से ज़्यादा हो या उनमें थोड़े से कम हो, ताकि हम डिफरेंट कीवर्ड्स पर रैंक कर सकें। प्राइसिंग की जगह आप लोगों ने एक खास ख्याल रखना है, बहुत से लोग यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, ये तो वो ओवर प्राइस कर देंगे या वो काफ़ी लेस प्राइस कर देंगे। बिलीव मी, हम ऐसी कौम हैं जो मार्केट बिगाड़ते हमें टाइम नहीं लगता। एक ऐसी सर्विस की मेरे पास बहुत सी एग्जांपल है जिनसे एसईओ एक्सपर्ट्स $200 से $300 चार्ज कर रहे थे। बिलीव मी, छोटे छोटे बिगनर्स ऐसे सीख कर आए कि उन्होंने वही सर्विस 200-300 की बजाय $20 से $30 की देना स्टार्ट कर दी। हाउ टू क्रिएट गिग ऑन फाइवर, किस तरह जो है आप लोग फाइवर पर गिग क्रिएट करेंगे। फाइवर पर गिग ही क्रिएट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिससे आपका बायर, आपका जो विजिटर कन्विंस होता है वो आपकी गिग से ही होता है। इसको कैसे अट्रैक्टिव करके क्रिएट कर सकते हैं, टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह, टैग्स वगैरह एंड कीवर्ड कैसे यूज़ करना है, ये सारा कुछ जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग कैसे इसको इस्तेमाल करते हुए फाइवर पर गिग बनाएंगे एंड क्यों हम आपके तरीके से गिग बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड ये गिग बनाना किस लिए इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा, एंड ये गिग बनाएंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, क्या सारा कुछ करेंगे। तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं द डिजिटल नॉलेज यूट्यूब चैनल। लैपटॉप पर जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लाजमी सुनिएगा, स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो जब तक चीज़ें आप क्लियर नहीं होंगी आप लोग फाइवर पर काम नहीं कर सकते। अब सबसे पहले तो आप लोगों का जो है अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्रोफाइल से आपका बायर कन्विंस होता है। वो वीडियो लाजमी देखेंगे, इससे पहले अपलोड हुई है। उसके बाद आपके कीवर्ड रिसर्च करना, क्योंकि अब आपको नहीं पता कि आप जो गिग बना रहे हैं वो किस कीवर्ड पर बना रहे हैं, एंड वो कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच है कितना जल्द आप लोग ऑर्डर ले सकते हैं उस कीवर्ड के थ्रू। वो पहले वाले वीडियो में अपलोडेड है, वो लाजमी देखिएगा। अब आ जाते हैं कि गिग क्रिएट करने पर। गिग क्रिएट क्यों करते हैं भाई? अगर आपने शॉप खोली है मार्केट में, आपके पास आ रही है ट्रैफिक, आ रही है आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, जब आपकी दुकान में प्रोडक्ट्स ही नहीं होंगी तो क्या करने आए हैं आप मार्केट में? सेम इसी तरह फाइवर पर जैसे ही आएंगे, फाइवर कहेगा गिग बनाएं, गिग बनाएं एंड सारा प्रोसेस सेटअप करें, अपनी शॉप, अपनी प्रोडक्ट बनाएं कि जिस प्रोडक्ट को आप लोग सेल करना चाहते हैं। डिजिटल ज़बान में उसे गिग, फाइवर की ज़बान में वो गिग कहलाती है। तो हम लोग वो गिग बनाएंगे। वो गिग बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहला जो काम करना है वो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को उसके लिए चलते हैं, आ जाते हैं लैपटॉप की तरफ एंड देखते हैं सारा प्रोसेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए यही बड़ी रिक्वायरमेंट है। सो अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं एंड आपको फ्री नॉलेज मिलता है, सो काइंडली मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग एटलीस्ट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत सी ऑडियंस बगैर सब्सक्राइब किए ही काफ़ी फ़ायदा उठा रही है। सो हमें भी थोड़ी सी मदद करें इसमें भी, एंड ताकि हम जल्द से जल्द ग्रो करें एंड आपके लिए मज़ीद अच्छे से अच्छे टॉपिक्स ले आएँ। अब लेट सपोज मैंने अपना कीवर्ड ढूंढा टेक्निकल एसईओ का, लाइक मैं अगर एसईओ की फील्ड में हूं तो मैंने कीवर्ड कैसे ढूंढना चाहता है, पहले वाली वीडियो में अपलोडेड है, वो लाजमी देखेंगे। सो जब मैं इस चीज़ में आता हूं, तो जब मैंने इसको ढूंढा तो सबसे पहले मेरी चीज़ आती है, वो आता है जी टाइटल। अब टाइटल आपके पास दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, ये तो बिल्कुल शॉर्ट लिख दें, आई विल डू टेक्निकल एसईओ फॉर योर वेबसाइट। ठीक है, क्योंकि बहुत से गिग्स अब शॉर्ट टाइटल में भी रैंक हो रही हैं जस्ट एक कीवर्ड यूज़ करके। पहले ये होता था कि हम डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज़ करके अच्छा टाइटल जनरेट करते थे 60 से 70 करैक्टर का, एंड देन जब जाकर वो करते थे। लेकिन आजकल हम जो है जस्ट शॉर्ट, आई विल डू टेक्निकल एसईओ फॉर योर वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट की जाती है हमारी एसईओ एंड ऑप्टिमाइजेशन की है। फिर उसके बाद हम लोग जो है ये वाली करेंगे। उसके बाद सर्विस टाइप पर जाकर हम लोग टेक्निकल एसईओ करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ, डिफरेंट 2 से 3 आप लोग कर सकते हैं। सो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब लैंग्वेज में आ जाते हैं। लैंग्वेज हमारी है इंग्लिश, अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, लाइक आप स्पेनिश में भी एसईओ कर सकते हैं, एंड आप जापानीज़, कोरियन इनमें कर सकते हैं। सो आप लोग वो सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम जस्ट जो है इंग्लिश पर ही रहेंगे। अब इंग्लिश कहाँ गया? इंग्लिश, और उसके बाद जो है अब ये जो टैग्स है ना, ये टैग्स समझ लें
कि ये वो कीवर्ड्स हैं जो हमें लगे कि ये लो कॉम्पिटिटिव हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैंने जब कीवर्ड रिसर्च की तो मैंने देखा कि टेक्निकल एसईओ, फिर ये देखें ये नीचे टेक्निकल एसईओ ऑडिट, फिर नीचे ये ऑन पेज टेक्निकल, ये तीनों के तीनों जो है, मैं तीनों तो पूरे ये वाला यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो वो कहते हैं कि जो आपका कि नीचे टैग्स है ना वो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का हो एंड 3 वर्ड्स का हो। सो टेक्निकल एंड टेक्निकल एसईओ ऑडिट ये दोनों हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर टेक्निकल एसईओ एंड उसके बाद जो है टेक्निकल एसईओ ऑडिट, उसके बाद एसईओ ऑडिट भी एक होता है एंड वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट। ये मुझे पता है क्योंकि मेरी निश है, मैं अपने कीवर्ड जानता हूँ। अगर आपकी भी कोई निश है ना, आपने फाइवर पर काफ़ी टाइम गुजारा है, 2 से 3 में, अब हमने तो काफ़ी ईयर ही गुजार लिए, हमें पता है हमारे सर्विस में कौन कौन से कीवर्ड यूज़ होते हैं जो फाइवर पर लो कंपेरेटिव हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप लोग 1 बाय 1 देखें कि कौन से कीवर्ड एक तो मेन कीवर्ड आपका फोकस कीवर्ड हो गया एंड बाकी छोटे छोटे 2 से 3 आपने 4-5 और कीवर्ड्स निकाल लेने हैं जो कि या तो उससे थोड़े से ज़्यादा हो या उनमें थोड़े से कम हो, ताकि हम डिफरेंट कीवर्ड्स पर रैंक कर सकें। लेट्स सपोज अगर किसी ने लोगो डिज़ाइन पर बनाने तो लोगो डिज़ाइन पर वो रैंक नहीं हो रहा, लेकिन उसने एक ऐसा टैग यूज़ किया है जिसमें काफ़ी कम गिग्स थी एंड वो उस पर रैंक कर जाएगा। सो ये स्ट्रैटेजी फाइवर की है। सो इसलिए हमें इन टैग्स को भी काफ़ी ध्यान से यूज़ किया जाता है। इन टैग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ताकि अगर किसी एक कीवर्ड पर गिग रैंक नहीं हो रही तो दूसरे टैग पर हो जाए, तीसरे टैग पर हो जाए, किसी भी टैग पर आपकी गिग रैंक कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको काफ़ी केयरफुली रह कर इसको यूज़ करना पड़ता है। एंड उसके बाद ये हमारी एसईओ की गारंटी है फाइवर के लिहाज से। अब आ जाती है प्राइसिंग की जगह। प्राइसिंग की जगह आप लोगों ने एक खास ख्याल रखना है, बहुत से लोग यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, ये तो वो ओवर प्राइस कर देंगे या वो काफ़ी लेस प्राइस कर देंगे। मार्केट के मुताबिक प्राइस करें। मार्केट के मुताबिक लेट्स सपोज मार्केट पर प्राइसिंग चल रही है एवरेज $20 से $30 आपकी सर्विस की प्राइस लग रही है एंड आप लोग उसका $70 से $80 चार्ज कर रहे हैं, तो आपको ऑर्डर वहां से नहीं आएगा। काफ़ी चांसेस हैं कि नहीं है, आ भी सकता है, लेकिन न्यू बीज के लिए वो नहीं आएगा क्योंकि प्रोफाइल नहीं होगी, गिग नहीं होगी, कोई रिव्यू नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो कोई भी आप पर बिलीव करके आपको वो सर्विस जो उनको $20 में मिल रही है आप उसको $80 में प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो कैसे परचेज करेगा। ओवर प्राइसिंग हरगिज नहीं करनी। फाइवर पर जब भी आप लोग अपनी गिग टाइप करेंगे आपको जो है वो दे देगा, आपको सारी गिग्स दे देगा, वो जितनी भी गिग्स होंगी आप 1 बाय 1 उनको चेक तो करें कि उनकी प्राइसिंग कितनी है। जो आपकी कंपेटिटर हैं जिन्होंने ऑलरेडी शॉप्स एंड प्रोडक्ट्स बना लेंगे, एक प्रोडक्ट आपको मार्केट में 30 रुपए की मिल रही है, वो बंदा पूरी मार्केट देख के आपके पास आ रहा है, जो भी परचेज करने वाला आ रहा है, आप वही चीज़ 30 की बजाय आप लोग उसे 3000 में प्रोवाइड करने बैठ जाओगे तो कौन आपसे लेगा। तो इसके भी मार्केट में वही सीन होता है। आप लोग प्राइसिंग एवरेज रखें, कंपेयर करें। अब दूसरी चीज, अब जो चीज 3000 की है अब आप आते ही उसे 500 में देने लग जाएंगे, वो भी गलत कर रहे हैं। एक तो मार्केट को डैमेज कर रहे हैं, एक तो ट्रस्ट उठा रहे हैं, दूसरों का भी कारोबार खराब कर रहे हैं, खुद की भी सर्विस, खुद की भी क्वालिटी डाउन कर रहे हैं। यहाँ से वो जो है पड़ा, वो जो बायर आएगा, जो विजिटर आएगा, वो देखेगा कि यार ये 500 में क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इतनी लो क्वालिटी की चीज होगी इसके पास। नहीं, ऐसा आपने नहीं करना। 3000 तक अगर है तो आप लोग 2000, 2500, 2700, 2800 लाइक लेट्स सपोज $20 एवरेज चल रही है, $25 तो आप लोग $25 में कर दें। $30 तक एवरेज चल रही है तो आप लोग $25 में प्रोवाइड करें। $50 तक चल रही है तो आप लोग $45। तो इस तरह $5-10 इनफ है, आप लोग एवरेज रखें। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग के बाद अब आप लोगों के पास वो पैकेजेस दे देता है कि यार अगर आपने एक लेट्स सपोज अगर कोई वर्डप्रेस वेबसाइट का ऑप्टिमाइज करता है तो वो वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ वो कहता है कि मैं आपके इतने पेजेस मजीद ऑप्टिमाइज कर दूंगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड इतनी कर, तो डिफरेंट पैकेजेस हो गए। अब जैसे एक जब आप लोग पैक लेने जाते हैं, वो कहते हैं अगर आप लोग एक प्रोडक्ट लेंगे आपको 50 रुपए की पड़ेगी, बाकी अगर आप पैक लेते हैं उस पैक में आप लोगों को 4 प्रोडक्ट मिलती हैं, वही पैक आपको 150 का मिलेगा। सो वो इसी लिहाज से जब वो कोई भी देखेगा कि वो कहेगा एक छोटा सा काम है उसके लिए इसने $30 चार्ज किया, फिर आप आगे मजीद अपनी सर्विस बढ़ाकर उससे प्राइस थोड़े से ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं टेक्निकल एसईओ करता हूँ एंड मुझे आगे लिख देता हूँ कि मैं इसके साथ आपकी ऑन पेज एसईओ भी करूँगा, तो फिर नीचे मैं अपने प्राइस बढ़ा दूंगा इस स्टैंडर्ड पैकेज के। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर अपने पैकेजेस के नाम लिख लेना है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ जस्ट टेक्निकल एसईओ, ठीक है, कि मैं जो है टेक्निकल एसईओ करूँगा एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्निकल एसईओ प्लस ऑन पेज एसईओ एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्निकल स्टैंडर्ड प्लान जो कि पूरा होगा। स्टैंडर्ड लिखने का ये मतलब है कि स्टैंडर्ड का पूरा प्लान इंक्लूड होंगे। यहाँ पर उसे लिख दूंगा कि 5 हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, ठीक है। अब नीचे एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा आई विल डू complete
टेक्निकल एसईओ फॉर योर वेबसाइट। यहाँ पर लिखूँगा बेसिक प्लान है। बेसिक प्लान के बाद मैं आई विल आल्सो प्रोवाइड डू ऑन पेज एसईओ फॉर योर टॉप पेज। फिर इसी तरह नीचे यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड लिख देंगे, स्टैंडर्ड प्लस यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद आ जाता है जी डिलीवरी टाइम। अब डिलीवरी टाइम आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है कि आप लोग 1 दिन में प्रोवाइड कर सकते हैं, 2 दिन में प्रोवाइड कर सकते हैं, 3 दिन में, इट्स अप टू यू। एंड आपको अंदाज़ा हो जाता है इस चीज़ में कि ये काम कितने टाइम तक कर सकता हूँ। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर 2, यहाँ पर मैं करूँगा जी 5 और यहाँ पर मैं करूँगा जी तकरीबन 7। अब उसके बाद जो है ये चीज़ें सेलेक्ट करेंगी जो फाइवर रिकमेंड करता है कि आप लोग वाकई ये सारे काम करेंगे तो एग्जैक्टली मेरी सर्विस में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं एंड मैं ये सारे काम करूँगा। ठीक है। और ये पेनल्टी रिमूवर मेरी सर्विस में नहीं था। यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर मैं मार्केट में जाऊँगा एंड मार्केट में देखूँगा कि मार्केट के प्राइस क्या चल रहे हैं एंड लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, मुझे क्या चार्ज करना चाहिए। पीकेआर में है, यहाँ पर जो है पीकेआर की बजाय हम लोग करते हैं जी यूएसडी। एंड यूएसडी के बाद जो है हम लोग देखेंगे कि लोग जो है, अब मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, सो एग्जैक्टली मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ पर कितना टाइम लगता है इस सर्विस को प्रोवाइड करने में। तो मैं प्राइसिंग भी जानता हूँ, तो मैं अपने अंदाजे से वो अपने अंदाज़ा नहीं, अपने ही टाइम एंड अपने काम के मुताबिक कि जब मेरी सर्विस क्वालिटी की है, मैं चीज़ें सारी फिक्स करूँगा, मैं इतना टाइम लगाऊंगा तो मुझे इतने चार्ज करने चाहिए, वो मैं जानता हूँ। लेकिन अब ओवर प्राइस मैं भी नहीं करूँगा एंड लो प्राइस मैं भी नहीं करूँगा, ना मैं मार्केट ख़राब करूँगा ना ही मैं लो प्राइस रखूँगा, ताकि दूसरे सेलर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। एंड वो सेलर्स, क्योंकि देखें बिलीव में हम ऐसी कौम हैं जो मार्केट बिगाड़ते हमें टाइम नहीं लगता। एक ऐसी सर्विस की मेरे पास बहुत सी एग्जांपल है जिनसे एसईओ एक्सपर्ट्स $200 से $300 चार्ज कर रहे थे। बिलीव मी, छोटे छोटे बिगनर्स ऐसे सीख कर आए कि उन्होंने वही सर्विस $200-300 की बजाय $20 से $30 की देना स्टार्ट कर दी। बहुत बड़ा हम इशू क्रिएट कर जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद कम प्राइस में ऑर्डर ज़्यादा मिल जाते हैं। यार ऑर्डर मिल भी जाए तो ठीक है, सबसे पहला नुकसान किया, एक तो मार्केट आपने ख़राब किया एंड सेकंड आपको ऑर्डर आता भी मुश्किल है, क्योंकि जो लेने आ रहा है वो जानता है, उसे इतनी समझ होनी चाहिए कि जो सर्विस $200-300 की मिल रही है आप उसे $20-30 में प्रोवाइड कर रहे हो, तो जाहिर बात है इसमें कोई ना कोई रोला है एंड इसमें कोई क्वालिटी नहीं होगी। अब आप खुद देखें, मार्केट आपने ख़राब नहीं करनी, प्राइस कंपैरिजन कर रहे हैं। ये देखें मेरे सामने इस वक्त एवरेज चल रही है 70 से अबव है, 100, 150, 120, 40, 30, ये वो। तो मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी सर्विस की कितनी, लेट्स सपोज मैं टाइप कर देता हूँ 70, क्योंकि इस वक्त मेरी एवरेज जो है 70 के कम नहीं मैं कर सकता। अगर कम करूँगा तो जाहिर बात है फिर मुझे उससे काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स करनी पड़ेंगी इसकी सर्विस में। सेकंड थी एसईओ की, एसईओ में पेजेस भी आ जाते हैं, तो ये अब डबल सर्विस होगी। जाहिर बात है मैं अब जो है अब क्या चेक करूंगा कि लोग टेक्निकल एसईओ के एक तो 70 चार्ज कर रहे हैं, फिर ऑन पेज एसईओ के मैं सर्च करूंगा कि लोग ऑन पेज एसईओ कितना चार्ज कर रहे हैं, फिर उनको जब मैं प्लस करूंगा तो फिर यहाँ पर वो ऑन पेज एसईओ की प्राइसिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो ऑन पेज एसईओ की यहाँ पर सर्च करूंगा, लेट्स सपोज मैं ऐड कर देता हूँ कि मैं $50 चार्ज करूंगा ऑन पेज एसईओ की, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 120 इसका चार्ज करूंगा। एंड मैं आगे गेस्ट पोस्ट की भी जानता हूँ कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, मुझे कितना चार्ज करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 250 लिख दूँगा। तो इस तरह करने के बाद फिर यहाँ पर ऐड एक्स्ट्रा सर्विस की वो कहता है कि अगर आप लोग फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं, जैसे अगर आपने कोई ऑर्डर किया है एंड वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ऑर्डर आपको 7 दिन में रिसीव होगा, क्या आप लोग इतने प्राइसिंग के साथ चलना चाहते हैं, फिर वहीं पर एक ऑप्शन होता है कि 7 दिन की बजाय आप यही ऑर्डर 3 दिन में लें तो आपको इतने एक्स्ट्रा पे करने हैं, 3 दिन की बजाय अगर आप लोग यही ऑर्डर अभी लें तो आपको एक्स्ट्रा इतने प्राइस ऐड करने पड़ेंगे। सेम इसी तरह जो सर्विस मैंने 2 दिन में प्रोवाइड करने से कहूँगा मैं 1 दिन में प्रोवाइड करूँगा, बट यहाँ पर मैं $30 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। सेम वही सर्विस जिसमें मैंने कही है 5 दिन में प्रोवाइड करूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा कि मैं आपको वही सर्विस जो है 2 दिन में प्रोवाइड करूँगा, बट उसके लिए मैं आपसे जो है $40 चार्ज करूँगा। सेम यही सर्विस जो मैंने उनको 7 दिन में प्रोवाइड करने, मैं उनको कहूँगा कि मैं जो है आप लोगों से 3 दिन में वो प्रोवाइड करूँगा, तो उसके लिए मैं आपके लिए $50 चार्ज करूँगा। ये मैं अपनी सर्विस के मुताबिक कर रहा हूँ, क्योंकि काम जितना हार्ड है, जितना जल्द करना पड़ेगा, जितना मुझे टाइम अपने घंटे ज़्यादा स्पेंड करने पड़ेंगे, घंटे ज़्यादा बेचने पड़ेंगे, तो मैं उसी हिसाब से चार्ज कर सकता हूँ। आपने ये 30, 40, 50 नहीं करना, आपने अपने काम के मुताबिक देखना है। मे बी आपको $10 एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ जाए, या मे बी आप $5 कर सकते हैं, या मे बी आप $20, आपके काम पे डिपेंड करता है। सो आपका काम कैसा एंड किस तरह होगा। उसके बाद जो है
ऐड एक्स्ट्रा गिग मेरे पास, ये ऐड एक्स्ट्रा गिग आपके पास हार्डली 2 आएंगे। ऐड एक्स्ट्रा गिग का मतलब कि यार इस सर्विस में मजीद कोई और सर्विस है कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर ऑन पेज एसईओ लिखा, जैसे मैंने ऊपर जो है ऑफ पेज एसईओ लिखा, मैं यहाँ पर और भी लिख सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर जो है उसकी जो है गूगल के सर्च कंसोल के एरर मैं आपके फिक्स करूँगा। एंड मैं इस तरह की सर्विस आपके पास 3 से 4 5 तक आ सकती हैं, लेकिन पाँच डिफरेंट सर्विस आ सकते हैं, लेकिन तब जब आपका लेवल 2 होगा। लेकिन जब आप 0 लेवल के होंगे, बिगनर्स होंगे, आपके पास जस्ट 2 ऑफर होंगी कि आप लोग 2 एक्स्ट्रा सर्विस भी ऐड कर सकते हो। कि एक्स्ट्रा सर्विस के फॉर एग्जांपल अगर आप जिस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ है वो भी आप लोग ऐड कर सकते हो। सो तब जाकर आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू के बाद अब आता है डिस्क्रिप्शन। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपकी सर्विस प्रोवाइड करने। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, एसईओ फ्रेंडली कैसे होना चाहिए एंड कैसे इस डिस्क्रिप्शन को लिखा जाए, मेरी वो वीडियो लाजमी इस प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, वो वीडियो लाजमी देखेंगे। क्योंकि यार ये डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग अपना एक्सपीरियंस नहीं टाइप कर सकते, आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 7 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस। नहीं यार, ये चीज़ उसने आपको प्रोफाइल में ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग जिस प्रोफाइल में ही ऐड करेंगे। डिस्क्रिप्शन आपके पास तकरीबन 1200 कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन होता है। इस डिस्क्रिप्शन को आपने इतना ब्रिलियंट करके लिखा होता है ना। सबसे पहले जब बायर आता है, कोई भी जब वो सर्च करता है, फॉर एग्जांपल अगर उसने लोगो डिजाइन सर्च किया तो सबसे पहले उसका फोकस होगा कि वो गिग इंप्रेशन पर जाए, कि वो देखेगा कि किसकी गिग की इमेज जो है, कितनी गिग की इमेज कौन सी होनी चाहिए, किस क्वालिटी की होनी चाहिए। उसकी वीडियो भी लाजमी देखिएगा, फिर उसके बाद गिग की वीडियो की वो भी वीडियो इस प्लेलिस्ट में वो भी लाजमी देखिएगा। तो जब वो इमेज देखकर उस पर क्लिक करता है, पहला इंप्रेशन उसका इमेज पर पड़ेगा। इमेज पर पड़ने के बाद फिर वो आपका सेकंड इंप्रेशन प्राइसिंग पर भी नहीं जाएगा, पहले वो सर्विस पर जाएगा कि सर्विस आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, किस किस्म की प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे आपने इसका कोई कॉपी नहीं करनी, कोई लाइन तक इसकी कॉपी नहीं करनी, गिग रैंक नहीं होगी। इसको जितना हो सके क्वालिटी से लिखना है। किसी से लिखवा सकते हैं, किसी की इंग्लिश अच्छी है बहुत बेहतर है, उसे कहें भाई मैं वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीडअप की सर्विस प्रोवाइड करता हूं, क्या आप मुझे जो है 200-300 वर्ड्स का कंटेंट लिख कर दे सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड करता हूं। देखें, उससे प्राइसिंग फिक्स कर लें कि भाई मैं इतने आपको पे कर सकता हूँ, एंड आप अगर क्वालिटी का लिख के दे सकते हैं तो खुद लिखना चाहें खुद लिख सकते हैं। खुद लिखने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हैं। आप लोग उर्दू में लिखेंगे, वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा। सो इस तरह करके अब आप लोग रिसर्च करके अब इनमें कीवर्ड कैसे यूज़ करना है। कीवर्ड वो लाजमी यूज़ करना है जो हमने जिसकी हमें सर्विस, लेट्स सपोज जब मैंने टेक्निकल एसईओ पर अगर मैंने टेक्निकल एसईओ में मैंने सर्विस प्रोवाइड करनी है तो टेक्निकल एसईओ का कीवर्ड मैंने कितनी बार यूज़ करना है वो भी मेरी डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो में लाजमी है, वो भी देखिएगा। तो इसको हमने काफ़ी ब्रिलियंट करके लिखना है। एंड कम वर्ड्स होते हैं हमारे, वो उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता। सो यहाँ पर जस्ट अपना एक्सपीरियंस, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, वो सब कुछ ऐड करके इसको वेस्ट मत करें। इस पर जस्ट क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करें कि ये सर्विस आपको चाहिए, ये सर्विस मैं इस तरह करके आपको फिक्स करूंगा। अगर आपको वर्डप्रेस, अब जैसे टेक्निकल एसईओ में मेरी मेन पॉइंट्स आ जाएंगे कि इज योर वेबसाइट गिविंग एनी एरर, इज योर वेबसाइट नॉट रैंकिंग, आई विल फिक्स योर दिस इशू एंड आई विल फिक्स दिस इशू। इस तरह करके फिर जो है मैं एक अच्छा सा एंड ब्रिलियंट सा डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। इसमें मैं ये नहीं लिखूंगा कि मेरे पास टेक्निकल एसईओ का 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके लिए वो प्रोफाइल पर ऐड कर दिया। सो जस्ट लीव इट। सो अब इस वर्ड्स को फिर इनमें हमने कीवर्ड यूज करना है। लाइव सैंपल्स के लिए अब आप लोग देख सकते हैं कि जो है ये देखें, जो टॉप रैंक कर रहे हैं इस वक्त, इनको देखें इन्होंने कैसे लिखा है। ये टॉप रैंक में ज़रूरी नहीं कि सारे टॉप रेटेड नहीं, अब देखें कि लेवल 1 भी इनमें रैंक कर रहा है। सो इट्स मीन अब उस बंदे की भी बारी आ चुकी है। अब देखें इन्होंने कैसे लिखा है, अब दे देंगे। अब इन्होंने काफ़ी अच्छा करके बोल्ड करके लिखा हुआ है एंड अपने कीवर्ड एस ऑन पेज एस एंड टेक्निकल एसईओ काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज किया। फिर उन्होंने नीचे सर्विस प्रोवाइड कर दी कि ये मेरी सर्विस इंक्लूडिंग होंगी। फिर नीचे उसने टेक्निकल एसईओ काफ़ी अच्छा करके लिखा है, कन्विंसिंग है, इतना बोरिंग नहीं है, इतने ज़्यादा पैराग्राफिंग नहीं की हुई, इतने वर्ड्स ऐसे नहीं यूज़ किए जिनकी समझ ना आए। आराम सुकून से काफ़ी खूबसूरत करके लिखा हुआ है, बोल्ड करके लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। लेट्स सपोज गो टू द नेक्स्ट। इन्होंने जो है सर्विस बहुत ज़्यादा ऐड कर दी हैं ये वाली, जबकि इतनी नहीं होनी चाहिए, 5 6 7 होनी चाहिए। एंड इनमें थोड़ी सी पैराग्राफिंग है, बाकी कीवर्ड की यूजेज अच्छी है, ठीक है। फिर इसी तरह जो है हमें भी अब ऐसे ही क्रिएट करना चाहिए। अब ये भी बेहतर है, जिनमें पॉइंट्स ये वाले ज़्यादा आ गए हैं और जो वो इंक्लूड कर रहे हैं अपनी सर्विस में, ये इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी बेहतर है। सो आप लोग इनकी सैम्पल्स को भी देखकर अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं, अपनी गिग का डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आता है, वो है जी रिक्वायरमेंट का ये सीन होता है। अब लेट्स सपोज इसको आगे ले जाने के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं। मैं गिग नहीं बना रहा, मैं ना ही इसे पब्लिश करूँगा।
ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट ये सीन होता है कि क्लाइंट से आप कुछ उसका कोई स्पेशल लाइक अब यहाँ पर मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, मैं उनसे कहूँगा मुझे अपनी वेबसाइट की एक्सेस चाहिए क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है मेरी, ये चीज़ मुझे चाहिए तभी मैं आपका काम कर सकता हूँ। सो वो रिक्वायरमेंट ऐड करेंगे एंड आई नीड योर वेबसाइट एक्सेस एट एंड सेव एंड कंटिन्यू। अब आ जाता है इमेजेस। इमेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही मेन इंप्रेशन होता है क्लाइंट का, इसी को देखकर वो क्लिक करता है। सो ये कैसे बनानी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो है, वो लाजमी देखिएगा। उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि इमेज कैसे बनानी है, फिर अगली वीडियो में वीडियो कैसे बनानी है, कौन सी सर्विस यूज़ करेंगे, तो आपको A to Z मैं स्क्रैच से सिखाऊंगा, डोंट वरी। अब आप लोगों का जस्ट यही काम है कि मेरी वीडियोस को लाइक करते जाया करें, शेयर करते जाया करें। आपकी शेयरिंग से मे भी दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिसने गिग बना रखी थी, जिसने कीवर्ड रिसर्च ठीक नहीं की, आपके एक शेयर से मे भी वो अपनी गिग को इंप्रूव कर सके या अपनी न्यू गिग बना सकें एंड उसको ऑर्डर ना स्टार्ट हो जाए। आपके एक शेयर के क्लिक से मे भी उसका डिस्क्रिप्शन एंड उसकी गिग क्रिएशन का प्रोसेस जो है, सेटअप जो है, वो दोबारा री एडिट करके एंड उनको ब्रिलियंट तरीके से बनाकर फिर पब्लिश कर दे। सो आपकी शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जस्ट मैंने एक चीज़ रिक्वायरमेंट मांगी है, वो है कि अगर आपके लिए मैं फ्री कोर्स ला रहा हूँ, फ्री चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो जस्ट आपकी है कि मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। शेयर करने के बाद चैनल सब्सक्राइब किया करें क्योंकि बहुत सी ऑडियंस ऐसी है जो कि फ्री में वीडियोस देख रही है बगैर सब्सक्राइब किए। सो आगे आपकी मर्जी है, हम जस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा कि फाइवर की जो है हम लोग कैसे गिग क्रिएट कर सकते हैं एंड गिग क्रिएशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सारा प्रोसेस आपको समझ आएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे टिकटॉक पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके मैं आपको वहाँ पर लाइव वीडियो बनाकर भी रिप्लाई दे देता हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली कोई भी वीडियो हो आप लोग उसे ईजिली देख सकें।